तो आज हम आप लोगों को माप यंत्र की पहचान करना बताएंगे। ठीक है, आप लोग जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हैं उसमें देखते होंगे कि धारा नापने के लिए कुछ माप यंत्र लगे होते हैं, वोल्टेज मापने के लिए कुछ माप यंत्र लगे होते हैं, शक्ति मापने के लिए माप यंत्र लगे होते हैं। तो आप उनको देख करके कैसे पहचानोगे कि कौन सा माप यंत्र क्या माप रहा है। जैसे आपके सामने बहुत सारे माप यंत्र रखे हुए हैं, तो यदि आपसे पूछा जाए कि इनमें से आप पहचानिए कि कौन सा माप यंत्र क्या मापता है, या ये कह दिया जाए कि कौन सा माप यंत्र का क्या नाम है, तो आप कैसे पहचानोगे। अभी देखो क्या है कि इन माप यंत्रों के ऊपर लिख रखा है सब, जैसे स्टिकर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लिखा हुआ है, एमीटर लिखा हुआ है, एमीटर लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ पावर फैक्टर मीटर लिखा हुआ है। तो अभी जब तक इनमें स्टिकर लगे हुए हैं तो स्टिकर की वजह से तो आप देख करके पहचान सकते हो, लेकिन क्या होता है कि रेगुलर यूज करते करते क्या होता है, स्टिकर निकल जाते हैं। तो फिर आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा माप यंत्र क्या क्या मेज़र करता है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि किसी भी माप यंत्र की पहचान करने के लिए आप उसके इस स्केल में देखिएगा। ठीक है, ये जो स्केल होता है, ये जो वाइट वाला एरिया दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं स्केल। ठीक है, प्रत्येक माप यंत्र के इस स्केल पर उस माप यंत्र की समस्त जानकारी लिखी होती है कि उस माप यंत्र द्वारा क्या मापा जाएगा, और यह माप यंत्र एसी में इस्तेमाल किया जाएगा या डीसी सप्लाई में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये माप यंत्र देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एम और वी लिखा हुआ है। ठीक है, स्मॉल एम और कैपिटल वी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यह मिली वोल्ट में पाठ्यांक प्रदर्शित करेगा। अगर आप इसको किसी सर्किट में लगाओगे वोल्टेज मापने के लिए, किसी सर्किट में आप इसे लगाओगे तो ये जो भी रीडिंग देगा, मान लीजिए इसने दिया 40, ठीक है, मान लीजिए इसने 40 प्रदर्शित किया, तो इसका मतलब ये हो कि 40 मिली वोल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस माप यंत्र के स्केल पर मापी जाने वाली राशि का मात्रक लिखा होता है। जैसे वोल्ट किसका मात्रक है, वोल्टेज का, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वोल्ट मीटर है। इसी प्रकार ये एक माप यंत्र देखो यहाँ पर रखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। इसका मतलब ये माप यंत्र एमीटर है। क्यों, ए का मतलब क्या है, एम्पियर। तो ये जो भी रीडिंग प्रदर्शित करेगा वो एम्पियर में प्रदर्शित करेगा। मान लीजिए इधर पर एक में ये नीडल आई, आपने किसी सर्किट में इसको जोड़ा और ये रीडिंग क्या आ रही है, एक, तो इसका मतलब हुआ 1 एम्पियर। ठीक है, इसी प्रकार ये बगल में भी यहाँ पर देखिए ए लिखा है, इसका भी मतलब होता है एम्पियर। तो इसका मतलब ये सारे एमीटर हैं, ये भी एमीटर है और ये भी एमीटर है। अब आपको इन दोनों एमीटर में अंतर समझना है कि एमीटर तो ये भी है और एमीटर ये भी, दोनों में अंतर क्या है। अब देखिए यहाँ पर इस एमीटर के नीचे एक लाइन खींची हुई है सीधी ब्लैक कलर की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह माप यंत्र डीसी धारा को नापेगा। अगर नीचे लाइन खींची है ना, तो इसका मतलब हो गया कि डीसी करंट मापने के लिए माप यंत्र बनाया गया है। इसको आप एसी में नहीं लगाओगे, यदि आपने इसको एसी में यूज किया तो ये खराब हो जाएगा। तो एक पहचान तो ये होगी कि ये माप यंत्र का नाम क्या है, और दूसरा यह माप यंत्र एसी में यूज होगा कि डीसी में यूज होगा। तो ये हो गया डीसी एमीटर, इसको बोलेंगे डीसी एमीटर। अब ये बगल में देखिए एक माप यंत्र रखा है, इसमें नीचे लिखा हुआ है, ए के नीचे लिखा है AC/DC। तो यहाँ लिखा हुआ है तो आप पहचान गए कि यह माप यंत्र एमीटर है, इसको AC और DC दोनों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ माप यंत्र ऐसे भी होते हैं जिनके नीचे ना तो ये लाइन खींची होती है और ना ही AC/DC लिखा होता है, तो उसको कैसे पहचानेंगे। जैसे ये एक माप यंत्र रखा हुआ है, यहाँ पर देखिए ये रखा हुआ है, इसमें केवल V लिखा हुआ है। V का मतलब होता है वोल्ट, मतलब कि ये जो भी राशि प्रदर्शित करेगा तो वो वोल्ट में होगा। मान लीजिए यहाँ पर 250 पर ये निडल आई तो 250 वोल्ट, इसका मतलब ये होगा कि ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, लेकिन अब ये नहीं समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि इसके नीचे लाइन नहीं खींची, तो आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि ये DC मापेगा। यहाँ पर AC नहीं लिखा हुआ है, तो आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि AC मापेगा कि DC मापेगा। तो उसका एक तरीका, सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसी स्केल के ऊपर यहाँ पर देखिए और पास से देखिए एक प्रतीक बना हुआ है, ये जो बना हुआ है इस तरीके से एक जिग-जैग लाइन बनी हुई है और फिर ऐसे क्रॉस है, और नीचे अल्टरनेटिंग सिंबल बना हुआ है और नीचे एक सीधी लाइन खींची हुई है। तो जिन माप यंत्रों में इस प्रकार का प्रतीक बना होता है वो माप यंत्र क्या होते हैं, AC और DC दोनों प्रकार के विद्युत परिपथों में प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के माप यंत्रों को क्या कहते हैं आप, मूविंग आयरन टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं ये। तो ये जो प्रतीक बना हुआ है ये मूविंग आयरन टाइप के इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बना होगा। तो आपको समझ जाना है कि यह माप यंत्र AC में भी यूज हो जाएगा और DC में भी यूज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक माप यंत्र रखा हुआ है,
मिली एम्पियर। ठीक है, ये जो भी मान प्रदर्शित करेगा मिली एम्पियर में प्रदर्शित करेगा। और एसी में यूज होगा कि डीसी में, ये देखिए नीचे लाइन खींची हुई है, इसका मतलब ये होगा कि डीसी में यूज होगा। अगर यह लाइन नहीं खींची हुई है किसी माप यंत्र में तो आपको कहाँ देखना है, यहाँ ऊपर देखना है इसके स्केल के। तो यहाँ पर देखिए दूसरे प्रकार का प्रतीक बना हुआ है, एक यू टाइप बना हुआ है और नीचे एक लाइन खींची हुई है, ये वाला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये है मूविंग क्वाइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट। अगर यह प्रतीक माप यंत्र में बना हुआ है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि यह माप यंत्र डीसी सप्लाई में यूज़ करने के लिए बनाया गया है। तो इस प्रकार आप माप यंत्रों के स्केल को देख करके ये पहचानेंगे कि वो क्या मापेगा। क्यों? क्योंकि माप यंत्र के स्केल के ऊपर उसका मात्रक लिखा होता है। तो दूसरी बात ये कि एसी मापेगा कि डीसी मापेगा, उसकी पहचान आपको कैसे करनी है, वो आप उसके स्केल के ऊपर देखेंगे सबसे जा करके। अगर ये इस प्रकार का सिंबल बना हुआ है कोई मूविंग क्वाइल टाइप का, तो इसका मतलब ये होगा डीसी मापने के लिए। और अगर इस प्रकार का कोई सिंबल बना हुआ है ये जिगजैग टाइप का, तो इसका मतलब एसी और डीसी दोनों में यूज़ होगा। ठीक है, तो और देखिए यहाँ पर पास में एक माप यंत्र और रखा हुआ है ये। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, ये वाले को देखो, इसमें लिखा है cos फाई। cos फाई का मतलब होता है यह माप यंत्र पावर फैक्टर मापने के लिए, शक्ति गुणांक मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये क्या हो गया, पावर फैक्टर मीटर हो गया, शक्ति गुणांक मापी हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप इनकी माप यंत्रों की पहचान करेंगे। अब ये एक देखिए रखा हुआ है, इसको आपने सबने देखा होगा, इस वाले माप यंत्र को। ये आपके घरों पे देखने को आपको आसानी से मिल जाता होगा। इसको आप लोग क्या बोलते हो, मीटर बोलते हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एनर्जी मीटर। इसका पूरा नाम क्या है, एनर्जी मीटर। क्यों? क्योंकि ये विद्युत ऊर्जा की खपत को बताता है। आपके घरों में जितनी भी विद्युत ऊर्जा खपत हो रही है उसको यहाँ पर ये इसमें रीडिंग में प्रदर्शित करेगा। तो अगर इसको पहचानना है, देखिए वैसे तो यहाँ पर इसमें एनर्जी मीटर लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा होगा तो भी आपको पहचानने का तरीका जो हमने बताया है कि किसी भी माप यंत्र में उस माप यंत्र का मात्रक लिखा होता है जो वो मेजर करेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है KWH। KWH मतलब किलोवाट घंटा, और किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, विद्युत ऊर्जा की। ठीक है, तो जो खपत आपके घर में बिजली की होती है वो KWH में होती है, और 1 किलोवाट घंटा का मतलब होता है 1 यूनिट। ठीक है, तो इस प्रकार आप माप यंत्रों की पहचान करेंगे। साथ में एक और भी सिंबल इसमें बना होता है प्रतीक, कि इस माप यंत्र को आपको कैसे रखना है। इस माप यंत्र को ऐसे यूज करना है या ऐसे यूज करना है। ठीक है, मतलब कि हॉरिजेंटल यूज करना है या वर्टिकल यूज करना है, मतलब क्षैतिज यूज करना है या ऊर्ध्वाधर यूज करना है। तो इसमें जो है यहाँ पर देखिए ये एक माप यंत्र है हमारे पास, इसमें एक ये सिंबल बना हुआ है, स्टार के नीचे एक सिंबल बना हुआ है। तो इस प्रकार जिस माप यंत्र में इस प्रकार का सिंबल बना होता है, इसका मतलब ये होता है कि यह क्षैतिज अवस्था में जिस प्रकार अभी रखा हुआ है इस प्रकार ही इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। यदि आपने इसको इस प्रकार इस्तेमाल नहीं किया है, जिस प्रकार ये रखा हुआ है, इसको आपने इस प्रकार से इस्तेमाल कर दिया है कहीं पर सर्किट में, तो इसकी रीडिंग में क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, ये रीडिंग अच्छे से नहीं दे पाएगा। इसलिए ये भी आपको ध्यान देना है कि इस माप यंत्र को किस अवस्था में प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लाइन बनी हुई इस तरीके से, और नीचे लाइन बनी हुई ऐसी लाइन बनी हुई ये वाली। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह माप यंत्र आपको कैसे यूज करना है, इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर इस कंडीशन में यूज करना है, मतलब कि वर्टिकली पोजीशन में यूज करना है। ठीक है, तो ये थी माप यंत्रों की पहचान करने के तरीके। तो आपको किसी भी विद्युत पैनल में कई बार ये माप यंत्र लगे होंगे, तो अब आपको असुविधा नहीं होगी पहचानने में। आप तुरंत बता दोगे कि ये डीसी का माप यंत्र है कि एसी का माप यंत्र है। ठीक है, और इसमें स्केल भी लिखी होती है। देखिए यहाँ पर आकर के इसमें स्केल में लिखा होता है कि यह माप यंत्र कितने वोल्ट तक का वोल्टेज मापेगा। अब चूँकि अब आप पहचानने लगे हो माप यंत्रों को, आप समझ जाओगे कि वोल्ट मीटर है और एसी डीसी की वोल्टेज मापेगा। तो देखिए यहाँ पर 0 से लेकर के 100, 200, 300, 400, 500 वोल्ट तक का वोल्टेज इस माप यंत्र से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें 100 वोल्ट से 1000 वोल्ट तक का मापना है तो फिर हम इस माप यंत्र का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी रेंज कहाँ तक है, 500 वोल्ट तक का। ठीक है, इसी प्रकार कुछ एमीटर होते हैं विद्युत धारा मापने के लिए। देखिए 0 से लेकर के 5 एम्पियर तक की इसकी स्केल है, तो 5 एम्पियर तक की धारा तो ये माप देगा, लेकिन यदि इससे ज़्यादा मान का धारा मेज़र करना है आपको तो यह माप यंत्र प्रयोग में नहीं लेंगे, इससे अधिक रेंज के माप यंत्र लेंगे। जैसे ये रखा हुआ है, ये 0 से लेकर के 25, ये माप यंत्र रखा हुआ है 0 से लेकर के 25 एम्पियर तक का है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी
इस प्रकार से इसका प्रयोग हम 25 एम्पियर तक कर लेंगे। तो माप यंत्रों का चयन करते समय आपको किन बातों का ध्यान देना है? पहली बात ये ध्यान देनी है कि आपको माप यंत्र किस सप्लाई के लिए यूज करना है, AC में यूज करना है कि DC में यूज करना है। तो अब आप देखोगे इसमें कि AC का कौन है, DC का कौन है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि हमें किस स्केल का माप यंत्र यूज करना है, किस रेंज का। ठीक है, मान लीजिए आपको 5 एम्पियर से अधिक की DC धारा नापनी है तो DC एमीटर होना चाहिए, लेकिन 5 एम्पियर से अधिक रेंज का होना चाहिए। ठीक है, 0 से लेकर के 15 एम्पियर तक का, 0 से 25 एम्पियर तक का। इसी प्रकार वोल्ट मीटर भी हैं, वोल्ट मीटर की रेंज देखते हुए आपको करना है। तो ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग माप यंत्र की पहचान करें।